कनाडा के लिए जनवरी इनटेक के लिए बड़ी तेज़ी से एडमिशन हो रही है और पूरे देश से हमारे वो स्टूडेंट्स जो कनाडा में कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आज एक कंपैरिजन जसमीत जी के ज़रिए हम समझाने की कोशिश करेंगे कि सरकारी कॉलेजेस में कितनी फ़ीस है इस वक्त, रीज़नेबल कॉलेजेस में क्या फ़ीस है, और जो रीज़नेबल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस क्या है, और कनाडा में कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फ़ीस में मोटा मोटा डिफरेंस क्या है, और क्या जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं उनमें किसी तरह का फ़र्क पड़ता है अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, मतलब जीआईसी का इसके साथ क्या ताल्लुकात है। ये तमाम इश्यूज़ हैं जिस पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। जसमीत भाटिया जी हमारे साथ हैं। जसमीत जी, आपका स्वागत है सर। हेलो एवरीवन। थैंक यू सो मच। जसमीत जी, एक तो जो सरकारी कॉलेजेस हैं अच्छे, उनकी फ़ीस, और रीजनेबल कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस, जनवरी इनटेक के लिए कौन से खुले हैं वो सारी डिटेल, और यूनिवर्सिटीज़ के साथ फ़ीस का कंपैरिजन मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर बताएं। मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करूंगा कि वो यूनिवर्सिटीज़ में अब वीज़ा अप्लाई करना शुरू करें, क्योंकि फ्यूचर विल बी बैचलर डिग्री, एंड फ्यूचर में अगर आप जाना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री में जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको जॉब्स मिलनी आसान रहेंगी, आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा करने जा रहे हैं, एंड आपको राइट पैकेजेस, सैलरी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। और अगर हम कंपेयर करते हैं विद द अमाउंट ऑफ सैलरी इंक्रीज़ आपको मिलेगा आफ्टर डूइंग अ बैचलर डिग्री, तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए होंगे वो पहले साल की सैलरी से शायद रिकवर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई डोंट नो, क्योंकि हमारे बच्चों का एक माइंड सेट है और हमारे बच्चे एक फॉलो करते हैं और चेंज बिल्कुल पसंद नहीं है स्टूडेंट्स को। सो स्टूडेंट्स को लगता है कि सारे डिप्लोमा करने जा रहे हैं, नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स। आपको बताना चाहूँगा जो दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के स्टूडेंट्स हैं, दे डोंट डू डिप्लोमाज, दे ओनली कम फॉर बैचलर डिग्रीज, एंड इवन इन बांग्लादेश, श्रीलंका एंड अफ्रीका दे आर ऑल्सो फोकस्ड ऑन बैचलर डिग्री, क्योंकि चाइनीज़ तो डिप्लोमा कभी करते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बैचलर डिग्री कोई क्वालिफ़िकेशन है, डिप्लोमा तो क्वालिफ़िकेशन है ही नहीं। आप ये सोचें, अगर आप इंडिया में होते तो आप डिप्लोमा करते, आपके सारे पेरेंट्स इंडिया में कहते हैं कि आप बैचलर डिग्री करें, सो हम कनाडा में बैचलर डिग्री क्यों नहीं करते। सो स्टूडेंट्स, इट्स माई सीरियस एडवाइस, बिकॉज आने वाले टाइम में हर साल अगर 4 लाख बच्चा जाएगा तो कनाडा विल बी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि देयर विल बी अराउंड इन नेक्स्ट 5 years, एंड प्रीवियसली भी लगाएं तो वहाँ पे 50 लाख बच्चा पहुँच चुका होगा जो डिप्लोमा कर चुके होंगे, उसमें से 50% ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड देयर विल बी वेरी रेयर स्टूडेंट्स जिन्होंने बैचलर डिग्री की होगी। सो प्लीज़ डू बैचलर डिग्री। और रही कॉस्ट की बात, ये एक मिथ है कि बैचलर डिग्री इज एक्सपेंसिव। You can do bachelor degree with scholarships. There are so many scholarships universities are giving you to avail those scholarship. अगर एक बैचलर डिग्री करके at a similar cost of diploma, sometimes suppose diploma की cost 40,000 है and you can get a bachelor degree at 60,000, I will say it is worth spending $20,000 extra, because एक तो आप 4 साल पढ़ाई करेंगे, 4 साल या 3 साल पढ़ाई करेंगे, कुछ बैचलर डिग्रीज 3 साल की भी हैं, बट यू विल गेन मोर एक्सपीरियंस, यू विल हैव अ बैचलर डिग्री, आपके कनेक्शंस बेटर होंगे और आपको जो जॉब मिलेगी, जो आपने $20,000 एक्स्ट्रा खर्चा है टू गेट अ बैचलर डिग्री, आप फर्स्ट ईयर ऑफ अपनी सैलरी में निकाल लेंगे। सो आई फील कि यू शुड बी वेरी वेरी क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक अबाउट डूइंग अ बैचलर डिग्री। बट स्टूडेंट जब वहाँ पहुँचते हैं दे गेट वेरी नेगेटिव, क्योंकि सब आसपास वाले लोग कहते हैं कि हम डिप्लोमा में आए हैं, तुम बैचलर डिग्री में क्यों आ गए। सो दैट्स द रीज़न स्टूडेंट्स चेंज टू डिप्लोमा। बट माई सीरियस एडवाइस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कि टू डू बैचलर डिग्री फॉर, क्योंकि फ्यूचर में जो क्वालिफिकेशंस हैं वो बहुत मैटर करेंगी अच्छी जॉब लेने के लिए। बिल्कुल जी, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जसमीत जी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। जसमीत जी, अगर हम डिफरेंस ऑफ कॉस्ट देखें तो उसे आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो मैंने आपको बताया कि $20,000 का ही डिफरेंस आएगा जब हम बैचलर डिग्री करेंगे, बिकॉज बैचलर डिग्री, मोस्ट द बैचलर डिग्रीज विल हैव मिनिमम 2 intakes एज इंटर्नशिप। सो जो 2 इंटर्नशिप्स होंगी आप फीस नहीं पे करेंगे। सो लास्ट ईयर मैं बोलूँगा तो आपकी 1 साल की फ़ीस नहीं जाएगी। और सेकेंडली, और कॉस्ट स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। सो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफरिंग ग्रेट स्कॉलरशिप्स इन बैचलर डिग्री, जो कि डिप्लोमा में इट्स वेरी वेरी रेयर कि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। सो स्टूडेंट्स, इसी वजह से देयर आर राइट यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना
excellent location in Saskatchewan. PR भी लेनी easy है. Although University of Regina is offering diplomas also, and it is a great location to study, great place to study, and आपकी PR भी बहुत अच्छी होगी. University of New Brunswick is a great university where you can study, and कल को PR भी लेनी आपको बहुत आसान रहेगा. उसके बाद हम बात करते हैं Trent University in Ontario is very good place to study. Brock University in Ontario is a very good university. University of Canada West, although it's a private university, but students are getting great outputs from the University of Canada West also. And University of Prince Edward Island, St. Francis Xavier University, Nova Scotia, Cape Breton University, Nova Scotia, and the list is really long. We represent more than 20 universities in Canada. आप विजिट करें, एडवाइस लें, एंड फिर हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी लें. लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन है, क्या GIC एक ही रहता है चाहे आप यूनिवर्सिटी जाएं या कॉलेज जाएं? GIC remains same, and in future जैसे स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, my intuition is कि GIC will also change. GIC डबल हो सकता है, 15,000 हो सकता है, because there are a lot of students applying for student visa to Canada. So और जब 4 नए टेस्ट आ जाएंगे जैसे केल, टोफल एंड PTE, और IELTS भी टेस्ट रहेगा, और IELTS में रूल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे, तो क्वांटिटी ऑफ एप्लीकेशन बढ़ेगी, तो GIC बढ़ने के पूरे आसार हैं. बिल्कुल ठीक है जी. सो 904139 90412 इस नंबर पे आप ज़्यादा जानकारी के लिए जसमीत जी से बात कर सकते हैं. info@landmarkimmigrations.com ईमेल कर सकते हैं आप इस नंबर पे. थैंक यू सो मच जसमीत. थैंक यू सो मच. Tell me what you